बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड कर लिया, डिवीजन मेथड। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनके कोफिशिएंट सेपरेट कर लेने हैं विद देयर साइन। जो पहले एक्स के कोफिशिएंट है उनमें हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है प्लस के, तो हम प्लस लिखते नहीं है। 2 और 3 वैसे आ जाएगा, जबकि वाई के कोफिशिएंट के साथ हम साइन भी इस्तेमाल करेंगे -2 -3, और दूसरे जो इक्वालिटी के इक्वल है वो उनका एक सेपरेट से कॉलम क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास 3 कॉलम हो गए हैं। इन 3 कॉलम को हम दोबारा लिखेंगे अपने उन्हीं साइन के साथ, उन्हीं जो साइन है वो उनके साथ दोबारा लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट कॉलम और सबसे लास्ट कॉलम है उसको हमने छोड़ देना है। उसको छोड़ दिया, उसके बाद अब हमारे पास जो कॉलम बचते हैं, देखिए कॉलम नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब हमने करना है क्या है कि 2 हमने कॉलम छोड़ दिए, पहले वाला और आखिर वाला, लेकिन जो दरमियान में हमारे उनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। -2 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम में जो हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह अब हमने थर्ड कॉलम जो है, थर्ड कॉलम के 4 को हमने फोर्थ कॉलम के 2 के साथ और 6 को 3 के साथ, इसी तरह हमने सेम फिनोमिना 3 को -3 के साथ और 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हमारे पास 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस हो गई हैं, एक पहली सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ, दूसरी थर्ड और फोर्थ के साथ, और जो हमारी फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको हम एक्स के बिलो लेके आएंगे, और इक्वालिटी दूसरी जो है वो वाई के ओवर, और तीसरी जो आएगी वो 1 ओवर जो भी हमारे पास हल होगा उसके नीचे आएगी। अब हमने करना है क्या है कि हमने -2 और -6 को मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय -6, ओके सॉरी, अब दोबारा लिखने हैं कि -2 जो है ना वो हमने -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, दरमियान में हमने लगाना है माइनस, और फिर हमने इस को बाद में -3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। इसी तरह सेम फिनोमिना 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 3, और यही सेम फिनोमिना हमने थर्ड मल्टीप्लिकेशन में भी लगाना है कि 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखेंगे, अब हमने एक क्रिएशन कर ली है, इक्वेशन की इक्वालिटी कर ली है। अब हमने जो इनके डिनोमिनेटर्स है हमने उनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी वो हमने अब लिख लेनी है, और बाद में उनमें हमने उनका डिफरेंस ले लेना है। अब देखें, ये जो -2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का साइन आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन में हम माइनस और -2 सेम हमारे पास साइन होता है, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा प्लस में आता है। ठीक हो गया। अब x ओवर -12, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो -12 आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 4 प्लस का 12 आएगा। y ओवर 8 -18 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम आएगा। और इसी तरह 1 ओवर 3 × 3 -9 आएगा, क्योंकि माइनस का 3 है, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे प्लस का 2 × 2 4 हो गया कि +4। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या किया कि x ओवर, अब ये तो हमारे पास हो गया 0, क्योंकि जब हम 0 हो गया, हम प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए। y ओवर 18 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बड़ी रकम वाला साइन आएगा तो -10। 1 ओवर यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन होगी और बड़ी रकम वाला साइन -5 हमारे पास आंसर आ गया जी। अब देखें कि x ओवर 0 और y ओवर 10 ये किसके इक्वल हैं, 1 ओवर -5 के। ये हमारे पास बन गया x ओवर 0 = 1 ओवर -5, और इसी तरह y वाला आंसर भी जो है y ओवर 10 -10, ये भी हमारे उस आखिर वाले के इक्वल। x 0 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 0 = 0 ओवर -5 = 0, और 0 ओवर समथिंग हो तो 0 ही आंसर उसका आता है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। ये हमने एक फाइंड कर लिया। अब हमने इस दूसरी कीमत फाइंड करनी है। या तो हम इस कीमत को पुट करके कर लेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, और दूसरा देखा जाए कि y ओवर -10 =
इज इक्वल टू 1/-5। अब ये -10 डिवाइड हो रहा है वाई के साथ, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इंटू -10/-5। ओके, ये माइनस माइनस कट गया और 5 2 टाइम 10, तो y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 क्योंकि 5 2 टाइम 10 के इक्वल है, तो सो राइट हेयर y इज इक्वल टू 2। अब इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के सिस्टम के तहत हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं वेरिएबल्स की, उसमें हमारे पास x की वैल्यू आई है 0 और y की 2 वैल्यू आई है।